झांसी पुलिस की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी भौतिक विज्ञान के पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 32 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए सभी आरोपियों को किया है गिरफ्तार। डीआईजी ने की पुलिस टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा। जिला प्रशासन को पता लगा कि फिजिक्स का पेपर जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर था, उससे संबंधित नकल या पेपर लीक के संबंध में बातें आई। जिला प्रशासन द्वारा एक्टिव होकर तुरंत एफआईआर लिखी गई। एफआईआर आईपीसी में, आईटी एक्ट में, उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट के अंतर्गत की गई है और विदिन 48 आवर 32 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूनिवर्सिटी का पेपर हो रहा था, इसी में उड़न दस्ते के द्वारा एक युवक को संदिग्धता के आधार पर पकड़ा गया, पूछताछ करी गई। उसके पास से एक चिट बरामद हुई, नकल का पर्चा बरामद हुआ। पूछताछ को उसने बताया कि नकल का मामला नहीं है, पेपर लीक का मामला है। उसके पास भी पेपर आया है, अन्य लोगों के पास भी पेपर आया है। इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई और एफआईआर के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन आरंभ की गई। जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उनको पकड़ने का प्रयास पुलिस ने किया, जिसमें लगभग 26 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मोबाइल में पेपर आया था। 6 लोग वो हैं जिन्होंने पेपर वायरल किया था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें 50,000 रुपये का इनाम हमारे सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, टीम के द्वारा गुड वर्क करने के उसमें दिया गया है। बदायूं में सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कुमारगांव कस्बे की नगर पंचायत के तालाब की जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। बता दें, कार्रवाई के दौरान नगर पंचायत चेयरमैन ने एसडीएम से की अभद्रता। प्रशासन ने चेयरमैन पर दर्ज कराई एफआईआर। बलिया में इंटरमीडिएट के अंग्रेजी पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। पत्रकारों के साथ पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह भी हुए शामिल। पूर्व विधायक ने कहा, जल्द पत्रकारों को किया जाए रिहा, नहीं तो करेंगे आमरण अनशन। हमेशा समाज की रक्षा चूड़ी पहनने वाले लोग नहीं करते, हमेशा हथकड़ी को स्वीकार करने वाले लोग ही करते हैं। इसलिए मैं तो सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन करूंगा कि बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई में, एक तरह से बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां पर केवल पत्रकार ही शब्द नहीं है, बलिया के स्वाभिमान की लड़ाई है, जहां स्वाभिमान को ही गिरवी बना करके पत्रकार भाइयों को जेल में भेजने का काम यहाँ का प्रशासन किया है। मुझे तो तरस आ रही है कि भगवान इन सबों को सद्बुद्धि दे, जो भी प्रशासन का व्यक्ति अधिकारी है। उन्नाव जिले के जिला सूचना कार्यालय में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला। डीएम ने सूचना कार्यालय पहुंचकर सुनी महिला कर्मचारी की शिकायत। औचक निरीक्षण में डीएम को मिली कई खामियां। डीएम ने सूचना अधिकारी समेत पूरे स्टाफ के निलंबन का दिया आदेश। मेरे द्वारा औचक निरीक्षण कलेक्ट्रेट का किया गया। कलेक्ट्रेट के विभिन्न पटलों के निरीक्षण के पश्चात कलेक्ट्रेट स्थित जो सूचना कार्यालय है वहाँ पर भी मैं गया। वहाँ पर एक कर्मचारी द्वारा वहाँ के जो इंचार्ज अधिकारी हैं और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की गई। तत्काल उस महिला कर्मचारी को सिटी मजिस्ट्रेट के साथ भेजा गया है और इसमें तत्काल विधिसम्मत कार्रवाई कराई जाएगी। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में हुई युवती की हत्या का पुलिस ने किया है खुलासा। पुलिस ने हत्या आरोपी विकास को किया गिरफ्तार। बता दें, एक तरफा प्यार में की गई थी युवती की हत्या। विकास जो लड़का है, इसके द्वारा जो युवती है उसको रात को 9:15 के आसपास फ़ोन किया गया और उसको बुलाकर उसको शादी के लिए कहा गया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ उससे दोस्ती के लिए भी कहा गया। युवती के द्वारा जब स्पष्ट तौर पे मना कर दिया गया और उसकी शिकायत उसके घर पे कहीं जाने की बात, शिकायत घर पे करने की बात कही गई, तो जो युवक है उसके द्वारा इसको गला दबाकर उसको हत्या करने का प्रयास किया गया और जो युवती वहाँ बेहोश हो गई। उसके बाद ये जो अभियुक्त है ये घर पे गया अपने और वहाँ से एक नुकीली चीज़ लेके आया और उसके बाद उसकी मौत हो जाए इस वजह से उसने उसके गले में इससे 2 बार इसके गले में किए, जिससे उसकी मौत हो गई। और उसको जो शव है वो जो पानी जहाँ भरा हुआ है वहाँ पर उसको शव को छोड़ के चला गया। पुलिस के द्वारा इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया, उसको जेल भेजा जा रहा है और इसके विरुद्ध कठोर से कठोर आगे कार्रवाई जो पैरवी करके इसको सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। विधान परिषद चुनाव को लेकर कन्नौज प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। 10 मतदान केंद्रों के लिए कलेक्ट्रेट से रवाना की गई पोलिंग पार्टियां। बता दें, 9 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट और 13 अप्रैल को की जाएगी वोटों की गणना। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव में जताई गड़बड़ी की आशंका। सभी केंद्रों के लिए एक गजेटेड ऑफिसर को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। उसके साथ साथ 3 और अन्य सहायक लगाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक स्टेटिंग मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और हर केंद्र पर वीडियो कैमरा रहेगा
और सभी केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। कल विधान परिषद का चुनाव होना है। उस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि नेतागण प्रशासन से मिलकर और हमारे जो मतदाता हैं, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, चाहे सभासद हो, इनको बराबर धमकाने का काम कर रहे हैं। बराबर धमका रहे हैं कि आपको खुला वोट देना पड़ेगा, अगर खुला वोट नहीं देंगे तो 5 साल की सरकार में आपको पछताना पड़ेगा, उसके इल्ज़ाम भुगतने पड़ेंगे। कन्नौज जिले की ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी वॉर्न कैमरे से होगी लैस। ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया कदम। बता दें, चालान के दौरान अक्सर होती थी पुलिसकर्मियों और चालकों की झड़प। विवादों को देखते हुए बॉडी वॉर्न कैमरे का लिया गया फैसला। लखीमपुर खीरी में पुलिस की नाक के नीचे चल रहा नशे का कारोबार। गोला थाना क्षेत्र में खुलेआम बेचा जा रहा मादक पदार्थ। बाइक से सड़कों पर बेचा जा रहा नशा तो घरों में खुलेआम महिलाएं बेच रही नशा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए जिम्मेदार। बुलंदशहर से अच्छी खबर आई है सामने। जिला कारागार में कैदी बना रहे दीवारों पर पेंटिंग। कैदियों के पुनर्वास के तहत आयोजित किए जा रहे कई कार्यक्रम। कैदियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने का किया जा रहा प्रयास। कारागार में निरुद्ध बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम के तहत उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि उनका कौशल विकास हो सके और वो समाज की मुख्य धारा में मिलकर अपने जीवन यापन कर सकें। वाराणसी में सप्तमी तिथि को कालरात्रि देवी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने पुष्प की माला, लाल चुनरी, नारियल, फल, मिष्ठान, सिंदूर और रोली इत्र चढ़ाकर की माता की पूजा। शारदीय और वासंतिक नवरात्र में इकलौती ये माता कालरात्रि हैं जिनका सप्तमी तिथि को दर्शन किया जाता है, उनको सप्तम कालरात्रि कहते हैं। इनके दर्शन से आरोग्यता, समृद्धि और घर में सुख शांति रहती है। इसके अलावा सुहागिन का सुहाग अटल रहता है और कन्याओं का विवाह होता है। रुके हुए बाधाओं को दूर करती हैं। इस टॉप 10 में बस इतना ही। अगर ये टॉप 10 आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।